नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी के परिणामों के संबंध में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पर जो भी कोई न्यूज़ मैं लेकर आता हूँ, मैं तभी इस पर वीडियो बनाता हूँ। और आपने देखा भी होगा, मैं यूपी ट्रिपल एससी के ऊपर रोज़ वीडियो नहीं बनाता। दोस्तों, कल यूपी ट्रिपल एससी के परिणामों के संबंध में जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, वो जानकारी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा इस वीडियो में। दोस्तों, जानकारी ये है, सीधे हम मेन मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, बहुत जगह ये अफवाह चल रही है कि एक तो आपका एजीटीए रिजल्ट और एक आपका मंडी परिषद जिसकी परीक्षा 30 मई 2019 को हुई थी, और एक आपका केन सुपरवाइज़र, ये है एग्ज़ाम है 2016 का। केन सुपरवाइज़र ये एग्ज़ाम 2016 की भर्ती है और इसका अंतिम परिणाम आना है दोस्तों। और इसका विज्ञापन संख्या है 20/2016। दोस्तों, इन तीनों भर्तियों के बारे में ये अफवाह चल रही थी बहुत दिनों से कि ये तीनों भर्तियों में कोई ना कोई दिक्कत है। जैसे मंडी परिषद, ये भर्ती कैंसिल होने की अफवाह चल रही थी। केन सुपरवाइज़र और एजीटीए के रिजल्ट पर, इन दोनों के बारे में अफवाह ये चल रही थी कि ये भर्ती कोर्ट में चली गई है। दोस्तों, इन्हीं बातों को देखते हुए मैंने ये ज़रूरी समझा कि इन तीनों भर्तियों के बारे में पता किया जाए कि आखिर आयोग के अंदर इन तीनों भर्तियों के बारे में क्या अपडेट है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, इन तीनों भर्तियों के बारे में जो मुझे न्यूज़ प्राप्त हुई है वो ये है कि ये तीनों भर्ती एकदम क्लियर हैं। इन तीनों भर्तियों पर कोई भी कोर्ट केस नहीं है। और ये खबर बिल्कुल मैं आयोग के अंदर से निकालकर कल ही लाया हूँ, तभी आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जितने भी बच्चे इन तीनों भर्तियों के परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मेरी न्यूज़ हमेशा 100% सत्य होती है, ये बात आप कभी भी चेक कर लेना। इन तीनों भर्तियों पर कोई दिक्कत नहीं है। मंडी परिषद, जिसका एग्ज़ाम 30 मई 2019 को हुआ था, बहुत सारे बच्चे इसके बारे में कमेंट कर रहे थे कि इस भर्ती का परिणाम बहुत समय से नहीं आ रहा है और ये भर्तियां, अब इन भर्तियों की, मंडी परिषद की भर्ती की आवश्यकता सरकार को नहीं है, इसलिए मंडी परिषद की भर्ती को सरकार रद्द करने वाली है। ये अफवाह बहुत दिनों से चल रही थी। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि मंडी परिषद की जो भर्ती है एकदम क्लियर है और इस भर्ती पर कोई संकट नहीं है। अब आप कहोगे कि परिणाम क्यों नहीं आ रहा? दोस्तों, परिणाम तो बहुत सारी भर्तियों के नहीं आ रहे। यूपी ट्रिपल एससी के 11 परिणाम पेंडिंग हैं। कौन कौन से मैं अभी आपको बताऊंगा। तो बहुत सारे परिणाम पेंडिंग है और परिणाम जो नहीं आ रहे उसका एक ही रीज़न है, आयोग की ढीली कार्यवाही, और कुछ नहीं है। और जो भी यूट्यूबर आपके अंदर ये अफवाह फैलाता है कि आपके परिणाम इस वजह से नहीं आ रहे कि आपकी भर्ती रद्द होने वाली है या इन पदों की सरकार को आवश्यकता नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। आप इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें, इस टेंशन में ना रहें, इस टेंशन को अपने दिमाग से बिल्कुल बाहर निकाल दें, क्योंकि इन तीनों भर्तियों के बारे में मैंने पता कर लिया है। एजीटीए, केन सुपरवाइज़र और मंडी परिषद, इन तीनों भर्तियों पर कोई संकट नहीं है, एकदम क्लियर है। केवल आयोग की ढीली कार्रवाई के चलते ये परिणाम जारी नहीं हो रहे और इन भर्तियों पर कोई कोर्ट केस नहीं है, कुछ नहीं है, और ना ही इनमें से कोई भर्ती रद्द होगी। ये भर्ती पूरी करी जाएंगी, क्योंकि दोस्तों केवल यही भर्ती नहीं है, आयोग के बहुत सारे परिणाम पेंडिंग हैं। कौन कौन से परिणाम हैं मैं आपको ये बता दूं। दोस्तों, एक तो विज्ञापन संख्या है 13/2016 और ये भर्ती है सम्मिलित तकनीकी सहायक एवं सहायक अनुदेशक, इसका रिजल्ट आना है।
दोस्तों दूसरी भर्ती है गन्ना पर्यवेक्षक, आपको बता दी मैंने, जिसका विज्ञापन संख्या 20/2016 है। दोस्तों तीसरी भर्ती है लोअर 2, विज्ञापन संख्या 22/2016, जिसका दोबारा भी एग्ज़ाम हो चुका है और इसका दोबारा एग्ज़ाम हुआ था 28 जुलाई 2019 को और अब तक इसका परिणाम नहीं आया है। दोस्तों अगली भर्ती है कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसका विज्ञापन संख्या है 25/2016, इसका परिणाम आना है। दोस्तों अगली भर्ती है विज्ञापन संख्या 27/2016, 27/2016। दोस्तों ये भर्ती है सम्मिलित आशुलिपिक की, इसका परिणाम आना है। और दोस्तों अगली भर्ती है विज्ञापन संख्या 1/2017 और ये भर्ती है कनिष्ठ सहायक की, विज्ञापन संख्या 1/2018 और ये भर्ती है व्यायाम प्रशिक्षक एवं क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी। दोस्तों अगली भर्ती है विज्ञापन संख्या 3/2018 और ये भर्ती है अधीनस्थ कृषि सेवा की। और दोस्तों अगली भर्ती है 5/18 मंडी परिषद, ये आपको बताई दी पहली मैंने, इस पर कोई दिक्कत नहीं है, इस भर्ती पर एकदम क्लियर है। अगली भर्ती है विज्ञापन संख्या 2/2019 होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, इसका परिणाम आना है। और एक भर्ती है विज्ञापन संख्या 4/2019 और ये भर्ती है कनिष्ठ सहायक की, इसका परिणाम आना है। दोस्तों विज्ञापन संख्या 4/2019 इसका परिणाम अभी नहीं आएगा, क्योंकि इसकी अभी 1 से 1.5 महीने पहले रिवाइज्ड आंसर की आई है और इसका परिणाम करीब दिसंबर से पहले नहीं आने वाला, क्योंकि रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद कम से कम 6 महीने आयोग लेता है रिजल्ट जारी करने में। तो इसके परिणाम पर तो एकदम मैं क्लियर हूँ, इसका परिणाम दिसंबर से पहले नहीं आएगा। और बाकी जो मैंने आपको परिणाम बताए हैं दोस्तों, ये 11 परिणाम हैं, 11 परिणाम जो यूपी जारी करेगा। मैं आपको ये बता दूं, इन 11 परिणामों पर कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी कोर्ट केस नहीं है, आप किसी भी भ्रम में ना रहें। केवल यूपी अपनी ढीली कार्रवाई के चलते इन परिणामों को जारी नहीं कर रहा। जैसे ही थोड़ी आयोग के अंदर थोड़ा भी आयोग स्पीड पकड़ेगा तो ये परिणाम जारी होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों अब मैं एक बात करता हूँ, मैं एक भर्ती है 2016 की, विज्ञापन संख्या 9/2016, ये भर्ती है आबकारी सिपाही की। दोस्तों अभी इस भर्ती के बारे में अभी पेच फंसा हुआ है, इसलिए इस भर्ती के रिजल्ट के बारे में अभी मैं आपको न्यूज़ नहीं दूंगा, क्योंकि इसका पेच थोड़ा भी फंसा हुआ है। दोस्तों एक भर्ती और है और ये विज्ञापन संख्या है 21/2016 और ये भर्ती है वाहन चालक की। दोस्तों इस भर्ती के रिजल्ट के बारे में भी अभी मेरे पास कोई अपडेट नहीं है। तो विज्ञापन संख्या 21/2016 वाहन चालक भर्ती, क्योंकि इन दोनों भर्तियों का पेच फंसा हुआ है, एक तो आबकारी सिपाही और एक वाहन चालक भर्ती, इन दोनों भर्तियों का पेच फंसा हुआ है। अभी इनके बारे में कोई अपडेट रिजल्ट की नहीं है, जब होगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। और बाकी इन दोनों भर्तियों के अलावा यूपी के ये 11 परिणाम जो आने हैं, मैं आपसे फिर कहता हूं, मैंने पता कर लिया है, कोई दिक्कत किसी परिणाम में नहीं है, एकदम क्लियर है। दोस्तों एक बात और, बहुत से यूट्यूबर ये बात चलाते हैं कि जुलाई में परिणाम नहीं आ रहा, अगस्त में आएगा। जब उनको दिखाई देगा कि अगस्त जाने वाला है तो फिर बोलना शुरू कर देंगे सितंबर में परिणाम आएगा। फिर उनको लगेगा 25 सितंबर आ चुका है, 25 सितंबर 28 सितंबर हो गया, परिणाम नहीं आया, तो फिर वो अक्टूबर बोलना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों इस भ्रम में आप अपने आप को ना डालें। एक्चुअल में क्या है कि परिणाम की जो न्यूज़ होती है, मैं आपको ये बता दूं, यूपी कोई सा भी परिणाम कभी भी जारी कर सकता है। उसका ये नहीं होता कि अगस्त में आएगा, सितंबर में आएगा, आने को आज ही आ जाए, आने को आज शाम 5 बजे तक आ जाए। परिणाम कोई सा भी कभी भी यूपी जारी कर सकता है। आप किसी की बात को सुनकर टेंशन में ना आएं। बहुत से यूट्यूबर चलाते हैं इस बात को कि अब उनको लग रहा है कि भाई नहीं आ रहा, 19 या 20 जुलाई हो गया, परिणाम नहीं आ रहा, तो अब वो क्या करेंगे, अगस्त बोलना शुरू कर दिया उन्होंने कि अब परिणाम अगस्त में आएगा। किसी भी समय आपका परिणाम टपक जाएगा। मानो आज परिणाम आ गया तो आप तुरंत बोलना शुरू कर दोगे कि हमने कहा था ना अगस्त तक परिणाम आ जाएगा।
तो दोस्तों परिणाम तो कभी भी जारी हो सकता है, और यूट्यूबर क्या करते हैं 30-35 दिन ऊपर लेके चलते हैं, जिससे उनको लगे कि परिणाम आने पर हम ये बोल सकें कि देखो हमारी बात सही हो गई। जबकि दोस्तों आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। UPSSC का कोई सा भी परिणाम कभी भी किसी भी वक्त जारी हो सकता है, ये आपको मैं बता दूं। और ये बात भी मैंने आयोग के अंदर पता की है कि UPSSC के परिणाम के बारे में किसी को कोई न्यूज़, एग्ज़ाम की जो परिणाम की डेट होती है वो किसी को नहीं पता होती कि परिणाम किस दिन जारी होगा। लेकिन हाँ, जो मैं न्यूज़ पता कर पाया वो न्यूज़ मैंने पता कर ली कि इन परिणामों पर कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई कोर्ट केस नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और हाँ, एक बात और, आयोग खुला हुआ है दोस्तों। कोविड-19 के चलते मैं आपको बता दूं आयोग अब भी खुला हुआ है। बहुत से लोग अफवाह फैला रहे हैं कि आयोग बंद है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने पता किया है कि आयोग 100% खुला है और रिजल्ट पर काम चल रहा है। ये न्यूज़ बिल्कुल 100% सही है। आपसे फिर कहता हूं कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इस चक्कर में ना पड़ें, परेशान ना हो। आपका कोई सा भी परिणाम इन 11 परिणामों में से, देखिए आबकारी सिपाही और वाहन चालक भर्ती, इनमें थोड़ा दिक्कत है। बाकी इनके अलावा इन 11 परिणामों में कोई दिक्कत नहीं है। इन 11 परिणामों में से कोई सा भी परिणाम आपका किसी भी वक्त जारी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 11 परिणाम एकदम क्लियर हैं, कोई इसमें कोर्ट केस कुछ नहीं है, इसलिए आप बेफिक्र रहें। और रही बात वीडियो भर्ती 2018 की, दोस्तों वीडियो भर्ती 2018 पर जो मेरा अपडेट है वो यही है कि SIT की जांच 25 से 30 दिन में पूरी हो जाएगी। मैंने पहले कहा था 1.5 से 2 महीने में, 1 महीने शायद 20-25 दिन पहले कहा था मैंने कि 1.5 से 2 महीनों में इसकी जांच पूरी हो जाएगी। और मैं अब भी इस बात पर कायम हूँ कि इसकी जांच 25 से 30 दिन में पूरी हो जाएगी और इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। वीडियो 2018 के जितने भी छात्र हैं बिल्कुल भी परेशान ना हों। तो दोस्तों UPSSC के परिणामों के संबंध में मेरे पास जो अपडेट थी और एकदम जेन्युइन अपडेट थी, ये मैंने आपको बता दी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। दोस्तों अपने काम की ऐसी और वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन बटन के ऑल पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।